ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के उस इटावा के मामले को लेकर अखिलेश यादव को लताड़ लगा दी है, जिस मामले को लेकर अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों इटावा से वो मामला सामने आया था जहां पर यादव जाति के दो कथावाचकों के साथ मारपीट हुई थी और उन पर आरोप लगा था कि वो ब्राह्मण जाति का बताकर भागवत कथा बांचने पहुंचे थे, लेकिन उनकी पहचान उजागर हो गई और गुस्साई भीड़ ने उन पर आक्रमण कर दिया। तरह तरह की और भी वहां बातें निकलकर सामने आई। अब इस पूरे मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जबरदस्त राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन दोनों को वो अपना पीडीए का परिवार बता रहे हैं और उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने बाकायदा उन दोनों जो तथाकथित कथावाचक थे उन्हें अपने सपा कार्यालय में बुलाया, बाकायदा उनका सम्मान किया, उनके द्वारा जो भजन कीर्तन हुए अखिलेश यादव ने उन्हें सुना और अखिलेश यादव ने लगाया इल्जाम और आरोप। किस पर? उन्होंने कहा कि भाई कथावाचक जो हैं किसी भी जाति के हो सकते हैं, कथावाचकों का कोई एक प्रभुत्वशाली वर्ग है जो दूसरी जाति के लोगों को कथा बाँचने नहीं देता है। और तंज कसते हुए अखिलेश ये भी कह गए कि अगर ऐसा ही है कि हर जाति का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता है, श्रीमद् भागवत कथा नहीं कर सकता है, तो फिर सरकार को 370 की तरह एक कानून बनाना चाहिए जिसमें कहना चाहिए कि जो कथा है, जो श्रीमद् भागवत कथा है, वो सिर्फ प्रभुत्वशाली या प्रभुत्ववादी वर्ग ही बांच सकते हैं। अब अखिलेश का जब ये बयान आया तो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, आपको याद होगा कि वैसे तो अखिलेश यादव उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे महाकुंभ में, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में पहुंचे थे अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खुलकर बोलते हैं और विपक्षी पार्टी के नेता भी अगर कुछ करते हैं, राहुल गांधी को तो इन्होंने अभी हाल ही में हिंदू धर्म से बहिष्कृत भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ये अखिलेश यादव आखिर कौन सी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव आखिर करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। भाई ये जो दो आरोप, जो मुद्दा जिनके साथ ये मारपीट हुई है, जो यादव जाति के लोग थे, ये अपनी जाति छुपाकर ब्राह्मण जाति बताकर कथा बांचने गए थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहला तो आरोपी ये खुद हैं कि भाई अगर आप यादव हैं या आप जाटव हैं तो आपको अपनी जाति छुपाने की ज़रूरत क्या हुई। दूसरी बात उन्होंने जो की वो अखिलेश यादव के लिए जवाब है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे लोगों का सम्मान क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव इन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं तो फिर जो कानून में दो धाराएं हैं 419 और 420 धोखाधड़ी की, उस कानून की धारा को भी अलग करवा दीजिए, क्योंकि ये धोखाधड़ी थी। जो लोग आपको ब्राह्मण मानकर पूज रहे थे, भाई आपने तो उनके साथ धोखाधड़ी कर दी। और उन्होंने ये भी कहा, शंकराचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कथा जो होती है उसे जो शास्त्रों में जो आधार है वो यही बताया गया है कि उसका अधिकार ब्राह्मण के पास ही है। अगर कोई और कथा वहां पर बांचना चाहता है तो वो अपनी जाति के बीच में कथा कर सकता है, लेकिन जहां पर तमाम वर्ग मौजूद हैं, तमाम जातियां कथा सुनने आई हैं, तो वहां पर जो कथा करने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण जाति को है और ये बात शास्त्र प्रमाणित करते हैं। देखो, धार्मिक भावनाएं तो यहाँ पर उद्वेलित भी हुई हैं और धार्मिक भावनाएं जो है यहाँ पर आहत भी हुई हैं इस पूरे प्रकरण पर। जो कुछ वहाँ पर जो रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट बोलती है कि दो आधार कार्ड उन लोगों के पास से जब्त किए गए हैं। उन्होंने स्वयं बताया था, एक में अग्निहोत्री भी लिखा गया था और एक में उनके यादव और एक में जाटव जाति का भी उल्लेख आया था। होता क्या है कि हम लोग ने वो कहा है, एक दोहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या वो साधु बन चुके थे क्या? इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति साधु बन जाता है तो हमारे यहाँ तो डाकू को के बाद भी वाल्मीकि ऋषि जो रहे और उसके बाद उन्होंने, उनका सम्मान हुआ, सब कुछ करते हैं हम लोग कोई जाति वाति को देख के इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन संत का होना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई संत है तो हम उसमें जाति का भेद नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो संत नहीं है, उसने भगवा धारण नहीं किया है, ठीक है, और वो किसी शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आता है, जैसे अब स्वाभाविक सी बात है कि दंडी स्वामी बन रहा है तो उसमें ब्राह्मण का होना बेहद जरूरी है, लेकिन साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए कोई ऐसा नहीं कहा गया है कि जो साधु भगवान की भक्ति की ओर आगे कोई बढ़े तो उसको ब्राह्मण ही होना चाहिए। भक्ति का अधिकार, भगवान को प्राप्ति का जो अधिकार है वो सभी के लिए सर्वव्यापक है। भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, भगवान भी भेदभाव उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें आप समझिए,
अगर हम श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं और उसमें वेद व्यास को बैठा रहे हैं, तो वो एक व्यास होता है और व्यास की गद्दी पे जो बैठता है वो भगवान के रूप में पूजित होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ब्राह्मणों का एक सम्मान अलग होता है और उसमें ब्राह्मण की पूजा अर्चना आशीर्वाद लेने का क्रम जो है सनातन से इस बात का चला आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी ब्राह्मण के घर में जाएंगे और आप निम्न जाति के हैं, अन्य जाति के हैं, और एक छुपा लेते हैं, आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो सबसे पहले तो आपने धोखा दे दिया उस ब्राह्मण को जिसने आपकी चरण वंदना की, जिसने आपके चरण धोए। देखो, तो आप तो साधु थे नहीं, तो आप किसके चरण धोकर हम लोग पी रहे हैं? हम लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि आप तो ब्राह्मण हो, लेकिन आप दूसरी जाति के लिए निकल रहे हो। तो ये तो गलत है ना, ये तो सरासर धोखाधड़ी है ना। और उसका सम्मान आप कर रहे हो, मतलब हम ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। तो अखिलेश यादव वोट बैंक की खातिर अगर यादव समाज के एक व्यक्ति जिसने कि गलत कार्य किया है, क्या उन्होंने इस जनता से पूछा कि यादव समाज की जो जनता है वहां पर क्या वो यादव को ही बुलाकर पूजा पाठ करवाएगी? क्या अखिलेश यादव ने पूछा क्या यादव समाज के यहाँ पर कोई यादव समाज का ही कथा सुनाने के लिए आता है? क्या ऐसा हुआ है क्या? तो चर्चा भी चल रही है सोशल मीडिया में, कई बार कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव यही चाहते हैं तो फिर अखिलेश यादव क्या करें, एक नई परंपरा बनाएं और अखिलेश यादव बाकायदा एक कथा का आयोजन कराएं जिसमें वो यादव जाति या जाटव जाति के कथावाचक को बुलाएं, बाकायदा उनका आशीर्वाद लें, बाकायदा उनकी पूजा अर्चना करें, उनका सम्मान करें। भाई आप स्वयं जब नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों पर क्यों थोप रहे हैं? आप राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव को लगता है, जो उन्होंने कहा कि भाई कथा पर सबका अधिकार है, तो कीजिए शुरुआत। सिर्फ अपने सपा के कार्यालय में 4 लोगों के बीच, मीडिया के कैमरों के बीच आपने बुलवा कर उन दोनों का अगर आपने सम्मान किया है तो इससे बात नहीं बनेगी। फिर तो अगर आप चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है भैया। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई पूजा पाठ यादव कराए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्या खुद उस परंपरा को निभाना चाहेंगे जो शास्त्र जिसकी इजाजत नहीं देते हैं? अखिलेश यादव क्या खुद उस परंपरा को निभाना चाहते हैं वेद जिसकी इजाजत नहीं देते हैं? तो ये देखिए, अखिलेश यादव का जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अभियान है वो ओबीसी वोट बैंक पर टेका हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं। अब अखिलेश यादव के पास बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर काम बेहतरीन तरीके से कर रही है, तो ये मुद्दा उन्हें मिल गया। अब इस मुद्दे में आप देखिए कि जो यहाँ पर मारपीट का मामला सामने आया था उसे लेकर योगी सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या मांग की है? उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई दो पक्षी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने, ब्राह्मण जाति के लोगों ने अगर मारपीट की है, कानून हाथ पर लिया है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन इन 2 लोगों ने जिन्होंने धोखाधड़ी की है इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे बताओ ना भाई, मैं इस अमुक जाति का हूँ और अमुक कथा करने के लिए आया हूँ। आप सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण बन के थोड़ी ये काम कर सकते हो, और बाद में कोई गलत काम हो जाए वहाँ पर कुछ, तो फिर ब्राह्मणों को अपना नीचा दिखना पड़े और ब्राह्मण पे आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं। देखो, इस समय क्या पूरा जमाना जो है ना, इस समय ब्राह्मणों के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, अब यहाँ तो आरक्षण नहीं है ना, तो अब इसमें भी उनको आरक्षण चाहिए। पूजा पाठ में भी जो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, ये भी उनको चाहिए। भाई स्वतंत्रता है ना भाई, धार्मिक स्वतंत्रता है, हम जिसको चाहें बुलाएं, उसकी कथा सुने। लेकिन अब तुम कहो कि नहीं, अब यादवों को भी बुलाएं, जाटों को भी बुलाएं कथा सुनने के लिए, तो आप अपने समाज भी कीजिए ना। आप जाटों समाज का व्यक्ति है, वो बुलाता है, उनकी पूजा करता है, तो करिए। ब्राह्मणों के समाज में क्यों जाते हैं आप, और फिर धोखाधड़ी क्यों करते हैं भाई? देखिए, शुरू से अभी इतना जल्दी बदलने वाली ये चीजें नहीं है। और देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई बातें शास्त्र कहती हैं तो उसे बदलने की जरूरत भी क्या? हर जगह आप दूसरे धर्मों में तो ऐसा हेरफेर नहीं कर सकते ना। यहाँ तो वक्फ को लेकर पूरा आंदोलन चल रहा है कि भैया हमारे वक्फ के एक बोर्ड में गैर हिंदू कैसे शामिल हो सकते हैं, पूरा आंदोलन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। तो भाई, जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, जो सनातन की परंपरा है, आप उस परंपरा में समाज का घोल क्यों घोलना चाहते हैं? अगर आपको सामाजिक परिवर्तन लाना है तो फिर आप जाइए भाई, फिर मुस्लिमों में भी सामाजिक परिवर्तन लाइए, आप जाइए फिर ईसाइयों में भी सामाजिक परिवर्तन लाइए। लेकिन आपको सारे सामाजिक परिवर्तन हिंदू धर्म में क्यों नजर आते हैं? देखो, 2 चीज़ें आप समझ लो कि अगर कोई कथावाचक है, कोई कथा करने के लिए जा रहा है, तो उसमें गुणों का समावेश भी होना जरूरी है। और सदाचारी, सनातनी, सदचरित, शाकाहारी, शास्त्र और वेद का ज्ञाता कथा सुना सकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो पूरे गुण आ जाएंगे वो एक साधु में गुण आ जाएंगे, तो आपको साधु बनना पड़ेगा।
आप साधु बन के आइए और तब देखिए, कीजिए, पूजा सीधी सी पाठ बात है करिए, विवेक तब भाई, हम आपके पैर पड़ने के लिए भी तैयार हैं। जो लेकिन कथा आप चोरी छुपे इस तरह से छल करोगे और ब्राह्मणों के घरों में जाकर दूसरी जाति के लोग हो और पैर पड़वाने के लिए, पैर धुलवाने के लिए आओगे, तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये शास्त्र सम्मत बिल्कुल नहीं है। देखिए, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया गया है। कथा को भाई ब्राह्मण बनकर चले जाओ, कथा होगी, चढ़ावा आएगा, लोग दान देंगे, दक्षिणा देंगे, आप अपना धंधा कीजिए। आप पकड़े गए तो आप कह रहे हैं कि हम पहले रोजगार करते थे, ये करते थे, वो करते थे, आप सब कीजिए, लेकिन आप किसी के साथ, मुझे लगता है, छल नहीं करना चाहिए। और अखिलेश यादव को जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जवाब दिया है, मुझे लगता है कि वो जवाब पूरी तरह से सही है और अखिलेश यादव को अब इसका स्पष्टीकरण देना देखो चाहिए। भाई, हमारे यहाँ भक्ति की प्रधानता है। भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। क्यों खाए थे? भक्ति की प्रधानता के चलते। हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन सबरी ने यह नहीं बताया कि मैं ब्राह्मण जाति की हूं। सबरी ने अपना जाति नहीं छुपाई थी, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। लेकिन यहां क्या हो रहा है? जाति छुपा के आप करोगे और फिर कहोगे कि हमारी चोटी काट रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो भैया तुम क्या कर रहे थे? तुम छल नहीं कर रहे थे क्या? क्यों अग्निहोत्री वहां पर तुम्हारे पास आधार कार्ड माना गया है? अग्निहोत्री कौन होते हैं? अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं। और फिर जब तुम्हारी वो नौटंकी शुरू हो गई तो तुम अपना यादव बताने लगे और अखिलेश यादव के पाले में जाकर बैठ के वहां पर सिंपैथी लेने लगे और हारमोनियम बजाने लगे। कहां तुमने वेद पढ़ा है? कहां तुमने शास्त्र पढ़ा है? किस गुरु से तुम्हारी दीक्षा ली है? कहां से तुमने इसका अध्ययन किया है? ये बताओ ना। तुम संस्कृत तुमसे वाचन आती थी क्या? कथा कैसे सुनाते हो? देखिए, हो सकता है अखिलेश यादव कुछ एक विधानसभा से 2027 में संतराम मणि यादव को अपना उम्मीदवार भी बना दें। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जो अखिलेश यादव को लेकर बात की है वो सोचने वाली है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी इस पर सोचना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।